अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में काम करने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो कि शाही उसमें स्टेट डिपार्टमेंट में पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर और इसहाक डार की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तीसरी बार है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, यानी जो प्रोग्राम वही ने वीजे बंद कर दिए। कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया ने, कभी हम कहते हैं यूरोप हमें नहीं बुला रहा पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी साइड पे हमें आए दिन ये खबर आती है, अभी आज की खबर है, इंडियन ओरिजिन अमेरिका में एफबीआई का चीफ बन गया है। कुछ उससे कहते हैं कश्यप सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। तो अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रतिबंध की जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की ये संस्थाएं विनाशक हथियारों के प्रसार और उन्हें बांटने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका ने अब देखिए अब किस तरह से प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तान की 4 संस्था पर। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आता था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और मजे की बात बताऊं आपको मैं, अगर कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी उसमें चाइना की 4 कंपनीज थी जिनको बैन किया गया था, और चाइना की उन कंपनीज को बैन किया गया था जिन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान को सपोर्ट पटेल, कुछ कहते हैं आकाश पटेल, देखने वाले एग्जैक्ट नाम बताते हैं। क्या समझते हैं, कभी वो एफबीआई का चीफ, कभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट तक या वाइस प्रेसिडेंट या इस तरीके से इंडियन ओरिजिन होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर यूके का इंडियन ओरिजिन होता है। क्या वजह है? हमें वीजा नहीं के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, और ऐसी एंटिटीज़, पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊं आपको मैं, अगर कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर-सी बात है, इसकी वजूहात हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है, और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक सप्लाई इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुँचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं एंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है। वो कहते हैं जी कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पाबंदियां लगाई गई हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा है वो सब आपके सामने रखेंगे। इस वक्त मेरे सामने एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान के अखबार से लेकर ARY न्यूज़ तक बहुत सी ऐसे मीडिया आउटलेट्स ओपन हैं और इंटरनेशनल आउटलेट्स भी ओपन हैं, और इसी के साथ जो US स्टेट डिपार्टमेंट जहां पर ये अनाउंस किया गया है और उनकी सारी ब्रीफिंग मौजूद है वो भी मेरे सामने ओपन है। तो आपको हम ये बताते हैं कि ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, बल्कि ये 3rd टाइम है
ये तीसरी बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई हैं। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और इसहाक डार की तरफ से। इसके ऊपर क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तीसरी बार है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, यानी जो प्रोग्राम है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसमें चाइना की 4 कंपनीज थी जिनको बैन किया गया था। और चाइना की उन कंपनीज को बैन किया गया था जिन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया या पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया या उनकी तरफ से उन्होंने जो भी इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड किया। तो चाइना की उन कंपनीज को जो है वो उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी, बैन लगाया था। और अब जो है ये थर्ड टाइम है कि अब डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान को ही बताया। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये बता रहा है कि यूएस सैंक्शंस फॉर पाकिस्तान एंटिटीज। इसमें कहा क्या उन्होंने, इन द लाइट ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोलिफरेशन थ्रेट ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग रेंज missile development, the United States is designating 4 entities for sanctions to Executive Order 13382, which proliferations of weapons of mass destruction and their means of delivery. जिसमें read a statement issued by the State Department. इसमें ये कहा गया है कि एंटिटीज जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं उसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी है। और यूएस क्लेम्स पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड हैज वर्कड टू एक्वायर आइटम्स टू एडवांस पाकिस्तान लॉन्ग रेंज। अगर कल कोई कह देना कि इधर क़यामत है तो इधर सबसे पहले कफन महंगा होगा, यानी इधर तक हम पहुंच कफन का तो वो बाद में सोचेंगे। पहले नंबर पे जो कब्रिस्तान है ना वहाँ पे रेट महंगे वो कहेगा 50,000 रुपया दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मैं ठीक ठाक भाई, आप कैसे हैं? मैं फिटफाट। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ DHA फेज 8। जबरदस्त हो गया। अच्छा, टॉपिक किस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की बात कर लें। आए दिन हम खबर सुनते हैं, कभी हम कहते हैं जी यूएई ने वीजे बंद कर दिए, कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया ने, कभी हम कहते हैं यूरोप हमें नहीं बुला रहा पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी साइड पे हमें आए दिन ये खबर आती है, अभी आज की खबर है, इंडियन ओरिजिन अमेरिका में FBI का चीफ बन गया है। कुछ उससे कहते हैं कशफ पटेल, कुछ कहते हैं आकाश पटेल, देखने वाले एग्जैक्ट नाम बताते हैं। क्या समझते हैं, कभी वो FBI का चीफ, कभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट तक या वाइस प्रेसिडेंट या इस तरीके से इंडियन ओरिजिन होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर यूके का इंडियन ओरिजिन होता है। क्या वजह है, हमें वीजा नहीं मिल रहा और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें मिल रही हैं? बेसिकली ना वजह ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमारी ईमानदारी का भी कोई इशू है। अच्छा। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं ना, ईमानदारी पे कम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज देखा जाए तो पाकिस्तानी नौजवान अगर दुबई में जाएं तो मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। ठीक है, जबकि हमें ये बताया जाता है, आपने कहा ईमानदारी की कमी है। हम कहते हैं ईमान वाले तो हम हैं, मुसलमान हम हैं, ईमान हम में ज्यादा, तो ईमानदारी ना अब ना मुसलमानों में नाम का ही रह गया है। मैं पिछले दिनों मेरे मामू जी का जनाजा था, मैं उधर गया। ठीक है। तो